वेलकम टू आवर चैनल टीच योर सेल्फ VSSA। मैं अलख यादव। क्लास 10th, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 इंट्रो प्लस एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि जिसे बोला जाता है मेथड ऑफ इलिमिनेशन। इस विधि में समीकरण फर्स्ट या सेकंड, समीकरण 2 को दिया हुआ रहेगा। जब भी अगर विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से सरल करने के लिए बोलेगा तो 2 समीकरण दिए हुए रहेंगे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में जो भी चर राशि लिखे हुए होते हैं, जो भी चर राशि लिखे हुए होते हैं, उन दोनों समीकरणों में सामान्य चर राशि के गुणांक को बराबर करने की कोशिश करते हैं। बराबर करने की कोशिश करते हुए उनसे बराबर करते हैं और तब उसे हल करते हैं। लैंग्वेज से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है 2x + 3y = 8 एंड दूसरा का आपको समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y = 10। क्वेश्चन में वो है आपको भाषा में क्या बोला था, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में जो भी चर राशि लिखे हुए होंगे, तो देखिए चर राशि 2 को यूज हुआ है, एगो x और एगो y। यही चर राशि दूसरा का समीकरण में भी यूज होगा। ध्यान से देखिएगा, x और y, ये नहीं कि x और y है तो इनमें z और t हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो समीकरण फर्स्ट में चर राशि यूज होंगे वही चर राशि समीकरण सेकंड में यूज होंगे। ठीक, वही बात अब बोले हैं कि चर राशि लिखे हुए होते हैं, उन दोनों समीकरणों में सामान्य चर राशि के गुणांक को, सामान्य चर राशि कहने का मतलब अगर इसमें x लेते हैं तो सेकंड समीकरण में भी x के गुणांक देखना है और समीकरण फर्स्ट में भी x के गुणांक देखना है। गुणांक को बराबर करने की कोशिश करते हैं। चर राशि के गुणांक को, सामान्य चर राशि के गुणांक को, सामान्य चर राशि यानी x वाला जब देख लिए समीकरण फर्स्ट में तो समीकरण सेकंड में भी फर्स्ट x वाला देखेंगे और उसको देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में जो गुणांक चर राशि के जो गुणांक है वो क्या है, तो 2 है, और समीकरण सेकंड में x के गुणांक जो है वो क्या है, 3 है। अब ये दोनों को हमको बराबर करना है, ये दोनों को बराबर करना है। क्या है, गुणांक को बराबर करने की कोशिश करते हुए उसे बराबर करते हैं, यानी दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हुए बराबर करना है। डायरेक्ट तय के तुर में हो नहीं जाएगा, हम ट्राई करते हैं क्या होगा। दोनों को बराबर करना है, बट ध्यान दीजिएगा वो रिस्ट्रिक्शन मत यूज कीजिएगा कि जब इक्वल टू का साइन नहीं है कि जब दोनों तरफ इक्वल ही मल्टीप्लाई करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है, ऐसा इसमें कुछ यूज नहीं करना है। बस ये सोचना है कि दोनों दे हमको दोनों को बराबर करना है, कुछ से जो से गुणा करने की इच्छा कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इधर अगर हम 2 से गुणा करते हैं, इधर अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम गुणा करें तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, पहले का इक्वेशन में जो चर राशि का कोफिशिएंट है वो 2 है और दूसरा का समीकरण में जो चर राशि का कोफिशिएंट है वो 3 है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम बराबर दोनों के करें, तो इसको 2 के साथ गुणा कर दीजिए, इसको 2 के साथ गुणा कर दीजिए और 2 को 3 के साथ गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही बात आपसे बोला है कि दोनों समीकरणों में सामान्य चर राशि के गुणांक को बराबर करने की कोशिश करते हुए उसे बराबर करते हैं और तब उसे हल करते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसमें चर x के कोफिशिएंट और इसमें भी x के कोफिशिएंट अगर बराबर हो जाते हैं तब हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब इससे आगे क्या होगा भाई मेरे, तो सबसे पहला काम जो आप करना था वो कर लिए। क्या करना था कि x के कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वल करना। तो ध्यान दीजिए, इक्वल कर लिए हैं भाई मेरे। अब इक्वल करने के बाद जो बचे हुए वेरिएबल हैं वो भी वेरिएबल को थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा कि वे दोनों तो वेरिएबल भी नहीं कट जा रहे हैं। अगर कट जाएंगे तो वो ये जो इक्वेशन जो दोनों दिए हुए रहेंगे वो लुप्तीकरण विधि से हल नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या यूज करना होगा, प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हैं, ब्रजगुणन विधि यूज कर सकते हैं, बताया गया है आपको। ध्यान से देखिएगा, तो ये कंडीशन आपका हो गया। जब x दोनों समीकरण में से किसी
किसी भी दोनों समीकरण में किसी भी चर राशि के गुणांक को बराबर कर लेते हैं तो हमको देखना क्या है कि बचा हुआ जो चर राशि है वो तो कट नहीं न रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों इक्वेशन को। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर कट जा रहा है तब तो यह लुप्तीकरण विधि से हल नहीं होगा। क्यों, दिखाएंगे आगे आपको कि वहां पर आपको लुप्तीकरण विधि यूज नहीं होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है कैसे, तो लुप्तीकरण विधि से हल करना है। तो इतना तो प्रोसेस काम कर लिए। अब ये हो गया हमको ए और ये हो गया कुछ बी। अब यहां लिखते हैं हम कि समीकरण ए प्लस नहीं प्लस दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो यहाँ भाई मेरे माइनस होगा। अगर दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तो यहाँ प्लस होगा। अगर ये प्लस में या माइनस में रहता तो यहाँ प्लस होता है, क्योंकि दोनों चर जो बराबर है 6x और 6x बराबर है, ये दोनों का साइन एक जैसा हो, यानी ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ माइनस। अगर ये दोनों का साइन अपोजिट हो तो यहाँ प्लस होगा। तो ये दोनों का साइन देखे तो सेम है तो यहाँ क्या होगा माइनस। समीकरण सेकंड करने पर, समीकरण सेकंड यानी कुछ बी करने पर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्या है 6x प्लस 9y इक्वल टू 24। यहाँ क्या है 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। ध्यान से देखिएगा, माइनस हो रहा है तो साइन चेंज होगा। माइनस करने पर यहाँ जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, और निचला के ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके साइन के हिसाब से चेंज होगा। अगर प्लस है तो क्या हुआ माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हुआ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हुआ माइनस। अब घटेगा तो 6 कट गया, 6x से 6x। अब 9y में से 8y घटेगा तो y बच गया। अब ध्यान दीजिए, और बाड़ा का चिन्ह, बाड़ा का जो साइन है वही चिन्ह होगा, जो बिग होगा वही उसी का साइन होगा। तो देखिए 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह क्या है प्लस है तो प्लस यूज हुआ। यहाँ देखिए 4 और 4 में ये भी साइन देखिए 24 बड़ा है 20 से, तो 24 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो इसलिए y का मान क्या हुआ मेरे भाई, y का मान आपका 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y के मान को, y का मान आप a में रख दीजिए या b में रख दीजिए, जो में रखने का मान है वो में रख दीजिए। हम b में रखते हैं, b में रखने पर ऐसा कुछ बात नहीं है यहाँ कि a में रखेंगे तो नहीं आएगा, a में भी रखिएगा तो वही आएगा, b में भी रखिएगा तो वही आएगा। 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, यही ना है b। अब देखिए 6x प्लस 8 इंटू वाई का मान क्या है मेरे भाई, y का मान 4 है, 4 रख दिए इक्वल टू कितना हो गया 20। 6x प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 20, 6x इक्वल टू 20 अब माइनस 32 और 6x इक्वल टू ये आपको घट के कितना बचेगा 12 बचेगा, माइनस में 12 बचेगा। 6 2 जा कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू -2 बचेगा। x का मान आपको क्या आ गया -2 और y का मान क्या आया 4। अब ये दोनों जो मान है वो मान को चेक करना है ये सही है या गलत, तो दोनों मान को दोनों इक्वेशन में रख के रख लीजिए। तो रखिए, तो रखते हैं x का मान क्या है भाई मेरे भाई -2 है, तो 2 गुणे -2 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है 4 है, 4 रख दीजिए। देखिए तो -4 देगा, ये 12 देगा, और 12 में से -4 घटेगा तो कितना बचेगा h बचेगा। यहाँ तो सेटिस्फाइड कर दिया। यहाँ देखते हैं तो 3 इंटू एक्स का मान क्या है -2 है, रख दिए, प्लस 4 इंटू क्या है y का मान क्या है 4 है। देखिए तो 6 हो गया निगेटिव, 4 4 जा 16 हो गया, 16 में से -6 घटेगा तो 10 बचेगा। ये हम संतुष्ट कर दिया इक्वेशन को, यानी जो हमारा आंसर आया है x और y का मान, x का मान -2 और y का मान आपका 4, वो 100% मेरा सही है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उससे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नंबर उदाहरण देखते हैं थोड़ा सा, क्या है 7x - 2y = 1 एंड 3x + 4y = 15 दिया हुआ है। इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है, तो हल करते हैं। मानते हैं कि माना कि 7x - 2y = 1 समीकरण फर्स्ट, और ये हुआ 3x + 4y = 15 सेकेंड हुआ। अब हम बताए थे आपको नियम में
कि दोनों समीकरण में ध्यान से देखिएगा, दोनों समीकरण में दो वेरिएबल यूज होंगे और जो वेरिएबल आपको समीकरण फर्स्ट में होंगे वही वेरिएबल आपको सेकंड में होंगे, बशर्ते कि ये y आगे हो सकता है x पीछे हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। बट जो वेरिएबल समीकरण फर्स्ट में यूज होगा वही सेकंड में होगा, अगर जो सेकंड में यूज होगा वही फर्स्ट में होगा। ठीक, ये नहीं कि इसमें पी क्यू हो गया, इसमें आर एस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। चलिए तो ये देखिए, तो इसमें एक्स और वाई वेरिएबल यूज हुए हुए, तो इसमें भी एक्स और वाई वेरिएबल यूज है। तो देखिए, तो हम बोले हैं क्या कि दोनों वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक चर राशि को दोनों समीकरण में बराबर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी एक चर राशि के गुणांक को दोनों इक्वेशन में बराबर करने की कोशिश कीजिएगा, और करना है, बिना किए हुए हल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ है 7x और यहाँ है 3x। आप x को भी बराबर कर सकते हैं कोफिशिएंट को, या तो y के कोफिशिएंट को भी बराबर कर सकते हैं। इससे पहले वाले में x के कोफिशिएंट को बराबर करके बताए थे, इस क्वेश्चन को भी x के कोफिशिएंट को बराबर करके बनाते हैं, और इसी क्वेश्चन को पुनः y के कोफिशिएंट के बराबर करके बनाएंगे। दोनों से आंसर देखिएगा सेम मिलेगा। चलिए इस इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को x के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, x के कोफिशिएंट फर्स्ट समीकरण का क्या है 7 है, और सेकंड समीकरण का क्या है x के कोफिशिएंट तो 3 है। अब हम ये दोनों को बराबर करना है, तो हम बोले ना कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी 7 इंटू 3, और ये हो गया आपको 3 इंटू 7। तो जो चीज यहाँ जो किए हैं 7 को 3 से गुना किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा किसमें है फर्स्ट में, तो यहाँ लिखना होगा 3, इसमें क्या होगा 7 हो गया। अब इसी चीज को लैंग्वेज में लिख देना है। लैंग्वेज में लिखना है कैसे मेरे भाई, ध्यान देना है। समीकरण फर्स्ट गुणे 3, ध्यान दीजिएगा ये दोनों का साइन क्या है सेम है, ए बी प्लस, तो यहाँ क्या होगा माइनस, सेकंड गुणे 7 करने पर उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, ये 3 से जो गुना होगा दोनों तरफ गुना मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों में भी ई साइड भी इक्वल की ई साइड भी और इक्वल की ये साइड भी, 7 का भी जो मल्टीप्लाई होगा जो इक्वल की ये साइड और ये साइड, यानी दोनों साइड गुना होगा। तो ध्यान से लिख देते हैं 3 इंटू 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 इंटू 3। तो इसको एक बार सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा 21x माइनस 6y इक्वल टू 3। उसी प्रकार से इसमें गुना करना है, सिमिलरली इसमें भी गुना करना है। तो 7 3 जा कितना होगा 21 होगा, और 7 4 जा कितना होगा 28 होगा, और 15 7 जा कितना होगा 105 होगा। अब देखिए मेरे भाई क्या किए हुए माइनस, तो माइनस किए हुए तो साइन चेंज होगा, इसका प्लस है तो माइनस, इसका भी प्लस है तो माइनस, इसका भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए माइनस हो गया तो कैंसिल होगा, ये देखिए कट गया, और ये देखिए इसका साइन निगेटिव है, इसका भी साइन निगेटिव है, तो ये दोनों ऐड होगा भाई मेरे। तो 28 और 6 क्या होगा 34, और माइनस वाला ऐड हुआ तो माइनस साइन देगा। यहां से ध्यान दीजिएगा 105 निगेटिव में है और 3 प्लस में है, तो ये तो एगो माइनस है एगो प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होगा, घटाया जाएगा। तो ये 105 में से 3 घटेगा तो 102 बचेगा, 102 बचेगा, और इसका साइन क्या होगा ये बड़ा है तो इसका साइन निगेटिव था निगेटिव, और यहाँ देखिए निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, और y इक्वल टू यहाँ बन गया क्या मेरे भाई 102 y कितना 34। ध्यान दीजिएगा ये 34 से कटेगा 3 बार में, यानी आपको जो y का मान हो गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, y का मान कितना आया 3 आया। अब देखिए y का मान फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, जिसमें रखना है उसमें रख सकते हैं आप। y का मान सेकंड में रखने पर
ध्यान से देखिएगा, y का मान सेकंड में रखते हैं। तो y इक्वेशन क्या है मेरे भाई, ओरिजिनल देखना है। ये मल्टीप्लाई करने वाले के बाद जो इक्वेशन होता है उसको नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन देखना है। ओरिजिनल क्या है, 3x + 4y = 15। ये नहीं कि सेकंड इक्वेशन देखे तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जो नया बनाते हैं उसमें मत रख देना मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो होता है सेकंड, उसमें रखा जाता है मान। तो देखिएगा 3x + 4 × y का मान कितना था, 3 = कितना हुआ, 50। अब देखिए 3x + 12 = कितना हुआ, 50। तो 3x = 15 - 12, तो 3x = बच गया कितना, 3 3 से कट गया, x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। ध्यान से देखिएगा, चेक करना है। तो चेक करना है तो x का मान क्या है, 1 है। तो x का मान यहाँ 1 रखिए। ओरिजिनल में देखिएगा x का मान 1 रखेंगे तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 मिलेगा। ध्यान से देखिए, 1 में 7 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, 7 मिलेगा। -2 × y का गुना करेंगे, y का मान कितना है, 3, गुना कर दिए। ध्यान से देखिएगा, 7 - 6 क्या देगा, 1 देगा। जो भी है मेरा समीकरण उसको संतुष्ट करना है। इसमें देखते हैं 3 × क्या होगा, 1 + 4 × क्या करना है, 4 × 3 करना है। देखिएगा 4 3 = 12 और 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। चलिए दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया है, अर्थात हमारा जो आंसर है वो आंसर 100% सही है। आपको बुक से मिलाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में इस तरह से चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को अब्बर बार जो होगा y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके सोल्व करते हैं, क्या आंसर देता है। चलते हैं, इसको पुनः क्या करना है, अब्बर बार y के कोफिशिएंट को इक्वल करके हल करना है। तो ध्यान दीजिए, y के कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट का 2 है और सेकंड के क्या है, 4 है। तो 4 को 2 में गुना कर दीजिए, यानी 2 × 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 4 × 2 करना है, देखिए तो 8 मिल गया है, दोनों साइड इक्वल मिल गया। यानी इसमें हम फर्स्ट में क्या से मल्टीप्लाई किए थे, 4 से, सेकंड में क्या से किए थे, 2 से। तो फर्स्ट में लिख देंगे 4 और सेकंड में क्या लिखेंगे, 2। चलिए लिख दिए। अब हमको जो भी करना होगा उसको सिमिलरली, जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को पीछे सोल्व किए थे जिस तरीके से, उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। लिखेंगे जी समीकरण फर्स्ट। अब देखना है फिर कि प्लस होगा या यहाँ की माइनस। अगर दोनों का साइन सेम रहता तो माइनस होता, लेकिन ये दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। एक माइनस है, एक क्या है, प्लस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि इसी से हम सोल्व कर रहे हैं, इसी कोफिशिएंट है, यानी यही वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट है इसको इक्वल करके हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसी का साइन देखेंगे। अगर इसका साइन सेम रहता तो माइनस है, लेकिन यहाँ साइन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो क्या होगा, प्लस। अब देखिए लिखेंगे 4 × 7x - 2y = 1 × 4। सिमिलरली जिस तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई मेरे, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। ठीक, 7 4 = 28x और 4 2 = 8y और 4। सिमिलरली हम इसी तरह से अपने कर लिए हैं। 6x + 8y = 30। ध्यान से देखिएगा, साइन चेंज नहीं होगा मेरे भाई। प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस रहता है तो साइन चेंज होता है। प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, कट गया ऐसे ही। देखिए एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल है, दोनों का साइन एक जैसा है। तो लिखाएगा कितना, 34x = देखिए कितना ऐड होगा, तो ये दोनों ऐड होगा तो क्या आएगा, 34। 34 से 34 कैंसिल हो गया, यानी x = क्या आ गया। ये मत लिख दीजिएगा कि x = 0 होगा। कटता है तो 1, घटता है तो 0। याद रखिएगा, जब भी काटा जाता है तो 1 बचता है हमेशा, और घटाया जाता है तो 0 आता है मेरे भाई। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 1/1 को काटेंगे तो 1 रहेगा। ये नहीं कि वो 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कटता है तो 1 और घटता है तो 0। तो देखिए 34 से 34 कैंसिल हुआ तो x का मान जो बच गया क्या बचा, 1।
अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई इतराज नहीं। लीजिए हम फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट आपका ओरिजिनल इक्वेशन देखना है। ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ है फर्स्ट, तो ध्यान से देखिएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 1। तो 7 इंटू एक्स का मान क्या है मेरे भाई, x का मान 1 है, गुना माइनस 2y इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 1, माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 7। ध्यान से देखिएगा 2y इक्वल टू बच गया -6, माइनस से माइनस कैसे 2 3 या 6 होगा, यानी y का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3 आया। अतः हम लिख सकते हैं कि x का जो मान है वो क्या है 1 है, और y का जो मान है वो क्या है 3 है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं कुछ फ्रैक्शन वाले, कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें मेरे भाई, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा। जस्ट उसके ऊपर ऑल का सिंबल आएगा, ऑल को कर दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। चलिए चलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं, फ्रैक्शन डेसिमल वाला, रूट वाला। चलिए मेरे भाई देखिए, रूट वाला आपका क्वेश्चन लुप्तीकरण विधि से कैसे सोल्व होगा, उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शन डेसिमल। ध्यान से देखिएगा, नियम वही है, तरीका वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो नियम सिखाया गया वही नियम इसमें भी लागू होगा, बस अब तक थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें भी y है और इसमें भी y है। जो नियम बोले वही नियम है। ध्यान से देखिएगा, ये अब आपको ये सोचना है कि x के कोफिशिएंट को इक्वल दोनों में करना है कि y के कोफिशिएंट के दोनों में इक्वल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अभी हम अब दोनों से आपको सोल्व करके एक क्वेश्चन को दिखाए हैं, आपको जो लगे उसको कर सकते हैं। हम तो यहाँ x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट के x के कोफिशिएंट जो है क्या है √2 है, यहाँ क्या है सेकंड में क्या है √5 है। क्या गुना करने के लिए सिंपल सी बात पता है, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, √2 गुना √5, और यहाँ √5 को √2 से गुना कर दीजिए। अब ये सॉल्यूशन आपको आना चाहिए मेरे भाई, ये दोनों के गुना कीजिएगा तो ये बनेगा √10 बनेगा, ये भी √10 बनेगा। आप पढ़े होंगे 8th क्लास के आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, √m इंटू √n इक्वल टू होता था √m इंटू √n। ऐसा बात नहीं है कि ये दो ही के लिए होगा भाई मेरे, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसके अंदर अलग अलग वैल्यू रहेंगे डॉट 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 √n, ध्यान से देखिएगा सभी के सभी एक में चले जाएंगे। इसका देखिए सेम रूट होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 2 है यहाँ 3 है वो 50 हो, ऐसा नहीं। सबका जो ऊपर जो है एक जैसा होना चाहिए, और अंदर का जो वैल्यू है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है a इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट 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 इंटू n। ध्यान से देखिएगा, यही आइडेंटिटी को यहाँ यूज करना है। √2 है और √5 है, रूट तो दोनों का सेम है, लेकिन अंदर का जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के गुना हो जाएंगे और एक एक के अंदर चले जाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपको हम बता दें कि अगर √2 और √2 रहता तो हम इसको क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, क्योंकि रूट दोनों से कैंसिल हो जाता है, दोनों एक नियम की इसी नियम के तहत जाएगा, √2 गुने √2। बट ये रूट जो कहता है, या ये जो सिंबल जो कहता है वो कहता है कि अगर एक कैटेगरी एक जैसा 2 वो अंदर मल्टीप्लाई में होगा तो उस पर से रूट हट जाएगा और एक लिखा जाएगा। ये दोनों एक जैसा है, इस रूट कहता है कि दोनों जब 2 अंक एक जैसे मेरे अंदर गुणा में रहेंगे तो हम उन पर से रूट हट जाएंगे और एक वो लिखा जाएंगे, दोनों नहीं लिखाएंगे, एक वो लिखाएंगे। जैसे देखिए इस तरह से रहता तो ये कहेगा कि अब मेरे भाई देखिए अंदर ये दोनों एक जैसा है, हम रूट में नहीं रहेंगे, हम रूट इसको अंदर नहीं रखेंगे,
नहीं रखेंगे तो ये को के बाहर निकाल दीजिए, रूट खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 8th क्लास का ये आइडेंटिटी यूज करना था, कर लिया हम लोग। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्या गुना करना था, इसमें √5 से गुना करना था और इसमें √2 से गुना करना था। ठीक, तो चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। देखिएगा यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा, हम कौन सा कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट के आगे साइन क्या है, दोनों का प्लस है, तो सेम साइन रहेगा तो माइनस होगा। बार बार आपको ध्यान दिवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड करने पर अब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, देखिएगा √5 इंटू √2x और माइनस √3y इक्वल टू 0 इंटू √5। ध्यान से देखिएगा, ये गुना होगा तो बनेगा √10x माइनस, सिमिलरली इस तरह से भी रूट अंडर कितना बनेगा 15y इक्वल टू ये बनेगा 0। ये क्या है आपका फर्स्ट है। सिमिलरली सेकेंड को भी गुना करके हम लिखते हैं, तो ये बनेगा √10x प्लस ये बना क्या, ध्यान से देखिएगा √2 में √2 से गुना बनेगा, रूट खत्म हो जाएगा मेरे भाई, रूट खत्म हो जाएगा मेरे भाई। रूट देखिएगा अब इसका साइन चेंज होगा क्योंकि हम माइनस यूज किए हैं, तो इसका आगे का प्लस है तो माइनस है, इसका आगे भी आगे क्या है प्लस है तो माइनस है। ये देखिए, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे भाई ये दोनों क्या है, सेम साइन में है, और सेम साइन में है लेकिन ये ना जुटेंगे, ऐसे नहीं जुट देंगे 15 2 17 या 2 √15 नहीं लिख देंगे, ये रूट अलग है ये अलग है, तो लिखाएगा इस तरह से माइनस √15y माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। माइनस y तो कॉमन लिए, √15 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस y इक्वल टू बन गया, ध्यान से देखिएगा माइनस y इक्वल टू बना 0 बट्टा √15 प्लस 2, अर्थात इसलिए y का मान जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, तो √2x माइनस, ध्यान से देखिएगा √3 इंटू वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू 0, यानी √2x माइनस 0 इक्वल टू हो गया 0, यानी √2x इक्वल टू 0। तो x का जो मान आया 0 बाई क्या होगा √2, इसलिए x के जो मान ओरिजिनल मान जो होगा वो क्या हुआ 0 हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलिए मेरे भाई फ्रैक्शन क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो यानी बट्टा के रूप में जो क्वेश्चन हो उसको सोल्व करना, या डेसिमल के रूप में जो क्वेश्चन हो उसको सोल्व करना, दोनों को लगभग क्या आपको बोले 99% सेम है। कहने का मतलब कि अगर 5/2 दिया हुआ है फ्रैक्शन में तो क्या उसको 2.5 नहीं लिख के सोल्व कर सकते हैं, या कहीं आपको 5.2 दिया हुआ है और वही क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाके आपको दे दिया क्या 5.2 ना लिख के 11/2 दे दिया, तो 11/2 दे दिया यानी कुछ 5.2 है। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो वो आप डेसिमल वाले क्वेश्चन सेम टू सेम है, अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप सोल्व कर ले रहे हैं तो डेसिमल का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, दोनों सेम है। क्योंकि जो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर डेसिमल में दिया हुआ रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप और सोल्व कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक तरीका आप सीख लिए तो दूसरा का तरीका अपने आप सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ 5x + 2y = 16 और 15/2x + 3y = 24। भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन जो दिए गए हैं उसमें एक ही फ्रैक्शन है,
आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो सेकंड समीकरण का जो भी मान है दिया हुआ है टोटल के टोटल फ्रैक्शन में होंगे और फर्स्ट का नहीं हो सकता है। कभी ऐसे मिलेंगे कि ये भी टोटल फ्रैक्शन में, ये भी टोटल फ्रैक्शन में हो। कभी इसमें नहीं मिलेंगे, किसी एक ये समीकरण फर्स्ट किसी एक कोई फ्रैक्शन में होगा पार्ट, कुछ भी हो सकता है। तरीका सेम है। तरीका क्या है? सेम है। जो तरीका एक बार सिखाएंगे वही तरीका फ्रैक्शन वाले या इससे पहले वाले जो भी है सेम है। कुछ नहीं करना है, खाली सोच थोड़ा सा डेवलप करना है। क्या करना है मेरे भाई? तो ध्यान दीजिए, ये तो इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व नहीं किए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं तो क्या इस तरह कर सकते हैं इसको ना, यानी 15x/2 + 3y/1 = 24, यहां तक तो कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, 15x + 1 2 तो 2 3 जा 6y = 24, 15x + 6y = ध्यान से देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 × 2 यानी 15x + 6y = 48 कर सकते हैं। देखिए तो ये चला गया पुनः इक्वेशन में, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे उस टाइप में कन्वर्ट हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। सिर्फ हम लोग को तरीका बताना है कि हाँ आप इस तरीके से जाइए, करना आपको होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके में ढाल लिए। याद देखिए, अगर ज्यादा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, थोड़ा फास्ट में भागना, तो देखिए 15/2 को हम लिख सकते हैं 7.5 x + 3y = देखिए 24, कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी, क्या है? कुछ नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन पीछे जैसा सोल्व हो जाएगा। भाई आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है मेरे भाई। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, दिमाग को थोड़ा फास्ट करो, सॉल्यूशन को फास्ट करो। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, जो भी है सिमिलरली इसी तरह से कन्वर्ट होंगे। सिर्फ आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन आपको आता है तो ये अलजेब्रा मैथ में कुछ रखा हुआ नहीं। अलजेब्रिक मैथ जो है सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा है तो अलजेब्रा मैथ में कोई जान नहीं है। आप चुटकी बजाओ और अलजेब्रा को खत्म करो। अगर आपके पास सॉल्यूशन पावर बढ़ियार है, बेसिक मैथ बढ़ियार है, यानी कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो आप अलजेब्रा के मैथ को चुटकी बजाने में खत्म कर सकते हैं। ये अलजेब्रा का मैथ क्या है, आप एडवांस मैथ पढ़िएगा तो और आपको स्ट्रॉन्ग होगा। जब एक क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाएंगे तो एडवांस मैथ कैसे कर पाइएगा? उस अलजेब्रा में आप कैसे कर पाइएगा? एडवांस के अलजेब्रा कैसे कवर कीजिएगा? चलिए कोशिश कीजिए, दिमाग को बढ़ाइए, डेवलप कीजिए। सब आसान है, कुछ नहीं है। चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये विदाउट लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज वाला मिलेगा, उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा। जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन में आपको हम पिछला एक्सरसाइज में आपको हम बताए थे, डायरेक्ट आपको इक्वेशन दिया हुआ था, सोल्व करने के लिए सिखाए थे। उसके बाद उस एक्सरसाइज में आपको विदाउट डायरेक्ट इक्वेशन को दिया हुआ था, यानी लैंग्वेज में दिया हुआ था, उसको इस पे कन्वर्ट करना था, उसके बाद सोल्व करना था। तभी तो मेरे भाई मेरे सिंपल है, दिया हुआ है बना के, सिर्फ खाना है। आगे जाओगे तो इसको पहले बनाना होगा, सामान रखा हुआ रहेगा, भोजन बनाना होगा तब खाना होगा। यहाँ बना बनाया हुआ है, सिर्फ खाना है मेरे भाई। तो थोड़ा दिमाग पर जोड़ दो। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट तो सिंपल है, समीकरण सेकंड को थोड़ा सा सरल करना है। तरीका वही है, सरल करने की इच्छा है कर सकते हैं, न करने की इच्छा नहीं कर सकते हैं। तरीका सेम टू सेम है जो पहले बताया। उसमें क्या है, आपको किसको बराबर करना है मेरे भाई? अगर ये फ्रैक्शन नजर आपको दिक्कत कर रही है तो विदाउट फ्रैक्शन वाला को इक्वल कीजिए, यानी y के कोफिशिएंट को गुना बराबर कीजिए। इसको छोड़ दीजिए इसमें अगर किसी को तरह की दिक्कत हो रहा है तो। लेकिन हम करेंगे इससे और इससे, दोनों से करेंगे और दोनों से देखेंगे आंसर सेम आएगा। लिखते हैं, माना कि
5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और 15/2x प्लस 3y इक्वल टू 24। नियम जो कह रहा है उसके हिसाब से जाइए। हम x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो x के कोफिशिएंट फर्स्ट में क्या है 5 है, सेकंड में क्या है इक्वेशन में 15/2 है, सॉरी 15/2 है। क्या बोले थे, इसका इसको साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 15/2 यानी बन गया मेरे भाई 75/2। और यहाँ देखिए 5 में 15/2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी बन गया कुछ 75/2। दोनों देखिए इक्वल हो गया। नियम वही है मेरे भाई, सिर्फ सोचना है आपको और करना है। अगर y के कोफिशिएंट को आप बराबर करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट समीकरण फर्स्ट में क्या था 2 है, समीकरण सेकंड में क्या है 3 है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दोनों का इक्वल दे रहा है 6। आपको जिससे जाना है जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कितना है स्ट्रॉन्ग है, आपका बेसिक मैथ कितना क्लियर है, वो आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई। हम तो बता रहे हैं, समझना आपको है, चलना आपको है। चलते हैं तो अच्छा है। हम कोई भी किसी के कोफिशिएंट को इक्वल करके बना सकते हैं। तो हम लोग को एग्जाम में कोई एक तरीका ये नहीं बोलता है कि आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। और वहां पर आप जैसे भी सोचिए और ऐसे सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सके, वो वहां तरीका आप अपनाइए कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करें, क्योंकि वहां टाइम का प्रतिबंध होता है मेरे भाई। वहां टाइम का प्रतिबंध होता है, वहां टैलेंट दिखाना नहीं होता है, वहां क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यानी 3 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। 5 नंबर के क्वेश्चन को 3 मिनट में सोल्व करना है। और वही क्वेश्चन अगर आप घर पर सोल्व कीजिएगा तो 3 मिनट में नहीं सोल्व कर पाइएगा, उसको लंबा चौड़ा ले लीजिएगा। तो आपको टाइम का रिस्ट्रिक्शन वहां एग्जाम में रहता है, तो वहां आपको सोचना है कि कैसे सरल तरीका से इसको सोल्व हम करें और जल्दी में सोल्व कर लें। इस तरह से आप जिस तरह से प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे घर पर, वही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में काम आएगा। तो आप जबरदस्त मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं x के कोफिशिएंट को। तो देखिए मेरे भाई, फर्स्ट में क्या गुना करना था हमको, फर्स्ट समीकरण में क्या गुना करना था तो 15/2 से, और सेकंड में क्या गुना करना था 5 से। तो ध्यान से देखिए 15/2 और यहाँ देखिए 5 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे भाई दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 5x प्लस 2y, यहाँ देखिए 16 इंटू 15/2। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ तो होगा 75/2 और यहाँ देखिए ये 2 से 2 है तो बच गया कितने 15y इसको 8 जा 120, 15 8 जा 120। ये हो गया आपका क्या फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, ये हो गया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो सेकंड में 5 से था, फर्स्ट में 15/2 से था, तो यहाँ बन के तैयार हुआ एक सिंपल सा इक्वेशन ए। अब चलते हैं बी समीकरण सेकंड से, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो ए मिला। समीकरण सेकंड से चलते हैं, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है 15/2x अब प्लस गुना करना है ना भाई मेरे, देखिए 5 से गुना करना है तो 5 में इससे गुना करेंगे तो 75/2 मिलेगा, 75/2 और इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस 15y और इसमें इससे गुना करेंगे तो 120 मिलेगा। ये हो गया बी। मेरे प्यारे भाई देखिए दोनों इक्वेशन सेम हो गया, दोनों इक्वेशन सेम हो गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y भी कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल होगा,
तो मान तो निकलेगा नहीं। आपको इससे पहले बताए हैं कि भाई मेरे, जब कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में जो चर राशि है उनको इक्वल करिए, तो इक्वल तो कर लिए, इक्वल दिखाई दे रहे हैं, एक्स वेरिएबल इक्वल दिखाई दे रहा है, वाई तो बराबर दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? अगर ऊपर में 1 से गुना करते हैं या 10 से गुना करते हैं या कुछ से भी गुना करते हैं, सेम इक्वेशन देंगे भाई, और दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स और वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लुप्तीकरण विधि, यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो विलोपन विधि है यूज नहीं होगा। और ये विलोपन विधि से ही नहीं, ये कोई भी इसमें तरीका काम नहीं आएगा, कोई भी नियम इसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, सेम है। उनका A1 B1 C1 जो भी है A2 B2 और C2 के इक्वल है। तो इनका जो ग्राफ जाएगा भाई मेरे, इनका ग्राफ जो जाएगा वो संपाती जाएगा। इनका ग्राफ तो जाएगा, क्या जाएगा, संपाती। संपाती कहने का मतलब है कि हल अनंत है, अपरिमित रूप से अनंत हल है। कोई पते नहीं है कि कै गो इसका सॉल्यूशन होगा, कै गो इसका हल होगा, कोई पता लगा ही नहीं सकता है। तो हम कहां से लगा सकते हैं? यानी इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते हैं हम, सिर्फ क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ के द्वारा इसको दिखा सकते हैं कि इसका जो हल होगा वो अनंत होगा, या शर्त के हिसाब से बता सकते हैं कि इन दोनों समीकरण को जो ग्राफ के जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये तरीका से यूज करने के लिए नहीं पूछेगा, ग्राफीय विधि में पूछेगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।